नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मेरा आंचल जो उपन्यास है जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यानी मेरा आंचल का से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका जो कथानक है, उसके रचनाकार से संबंधित इन सारी चीज़ों से जो MCQ बनते हैं, उन सारी चीज़ों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप हिंदी के किसी भी इंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे PGT हो, TGT हो, BPSC हो, नेट हो, मेरा आंचल उपन्यास से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो इन सारे दृष्टि से ये जो उपन्यास है, ये जो वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु का मेरा आंचल जो उपन्यास है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो को परीक्षा के दृष्टि से बनाया है, जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल बनने की संभावना है उसको मैंने इसमें दिखाया है, महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा आंचल यानी मेरा आंचल उपन्यास जो है उसके बारे में इसमें जानेंगे, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में जान लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके पेपर 2 के सारे जो PDF है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो पेमेंट कीजिएगा तो हम इधर से PDF आपको सेंड कर देंगे। अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम इधर से आपको PDF भेज देंगे। अगर आप स्टेट PDF पेपर 1 का पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जहाँ पे PDF भेज दिया गया है। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास अरौही हिंगना ग्राम में हुआ था। वह धनुक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। वे उस समय यह जिला जो है पूर्णिया में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बरुआ ग्राम काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही पास महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है। और रेणु जी के 2 पुत्री, सबसे बड़ी कविता राय और छोटी वहीदा राय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है फारबिसगंज तथा अररिया में ही पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराट नगर के विराट आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर किया है। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस कार्य की झलक उनकी कहानी तबे एकरा चलो से में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। 11 अप्रैल 1977 को रेणु जी के हमेशा के लिए सो गए। आगे एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। अपने प्रथम उपन्यास मेरा आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मेरा आंचल का जो प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है।
प्रथम उपन्यास मैरा आचार्य 1954 के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब इनके जो प्रमुख उपन्यास है जो परीक्षा में पूछते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रचनाएं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें जो है परीक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ों को देखना है जो महत्वपूर्ण है। तो मैरा आचार्य का प्रकाशन है 1954 में, कितने प्रति परिकथा का 57 में, उसके बाद जो है जुलूस है, उसके बाद तीर्थ तपा है, कितने चौराहे 1966 में, कलंक मुक्ति 72 में, पलटू बाबू रोड 1979 में। उसके बाद जो है कहानी संग्रह आता है जो पूछा जाता है, जिसमें ठुमरी है 59 में, एक आदिम रात्रि की महक 67 में, अग्निखोर 73 में, एक श्रवणी दोपहर की धूप 84 में, अच्छे आदमी 1986 में। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, ये तो ऊपर तो कहानी संग्रह हो गया है, लेकिन इनके कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जिसमें मारे गए गुरफनाम यानी तीसरी कसम, पंचराइट, एक आदिम रात्रि की महक, ठेस, तभी एकरा चरोरे, राजपान की बेगम, संबदिया। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, या इनमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो पोताजी लिखा जिससे रिंजर धंजर, वन तुलसी की गंध, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्वे, जिसमें वन तुलसी की गंध महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन है, तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, आप ध्यान में रखिएगा, वन तुलसी की गंध। तो चलिए अब देखते हैं मैरा आचार्य का सार क्या है, कथानक क्या है। हम मैरा आचार्य को कोई छोटा सा कथानक में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जो है कुछ कंटेंट तैयार किया है ताकि आप कुछ समझ में आए कि उपन्यास का क्या जो है भाव है। तो मैंने भाव देने का प्रयास किया है, बाकी आप उपन्यास पढ़ने से होगा या कि इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखने से होगा। तो यह कहानी जो है देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जाता है, यानी कांग्रेसी जो गतिविधि होता है उस समय उसको दिखाया जाता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई गई है। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के कारण ज़मीनी बदलाव क्या हुए। बाद में जब भारत के लोग एमएलए, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उनके भ्रष्ट होने को भी दिखाया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचार के बारे में कुछ न मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष है इतना मालूम है। यानी ये कहानी में जो है आज़ादी के पहले की घटना से लेकर आज़ादी के बाद जो कुछ घटनाएं हैं, कुछ बदलाव है, उसको इसमें चित्रित किया गया है, जो कथानक को विस्तृत की ले जाती है। कथा उत्तर पूर्वी बिहार के कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खोलने और पश्चात के यहाँ लोगों और उनके साथ होती घटनाओं पर आधारित है। यानी कोसी नदी के शोक से ग्रसित है जरूर, लेकिन जो पूर्णिया जो है यानी जो मेरीगंज गांव है वो किस नदी के किनारे है, तो कमला नदी के किनारे है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। गांव के लोगों अंधविश्वासी और इनमें जातिगत भेदभाव अत्यधिक है। उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़ेपन की छाप है। यानी उनकी जो बुनियादी सुविधाएं काफ़ी पीछे है, जिसको इस कहानी में दिखाया गया है। प्रारंभ में 3 चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं, बारदेव, डॉक्टर प्रशांत और दासी लक्ष्मी। बारदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी महंत सेवादास की दासी है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण होता रहा है, किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। बारदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन लक्ष्मी के लिए आकृष्ट होते हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र होता है। यानी बारदेव जो है लक्ष्मी दासिन से प्रेम करने लगते हैं। डॉक्टर प्रशांत भी एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के साथ स्थान पर अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, कालाजार
और हैजा जैसी बीमारियों के इलाज ढूंढने का निर्णय लेता है। पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालत है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है, परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जग जाती है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बारडोह विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने के प्रयास करता है, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। इसी प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करते हैं, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात यह सब उलझ कर रह जाता है। बामन दास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बनकर रह जाती है। बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के जो भी बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव शेष रह जाता है। इन सब द्वंद्वों में उलझे प्रत्येक किरदार की अपनी समस्याएं हैं और अपनी उलझनें हैं, अपनी कहानी है, जो सब कभी एक दूसरे से विपरीत है तो कभी साथ साथ चलती है। कथा का अंत इस संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। इस कहानी में आप देखते हैं कि कैसे बदलाव हुए, बाद में कैसे लोग जो है जागरूक हुए, ये सारी चीज़ दिखाता है। और इसमें जो कमरी आती है और प्रशांत जो है उसका प्रेम परवान चढ़ता है, तो उसको भी दिखाया गया है। क्योंकि जो है कोई भी उपन्यास को पढ़ने में पाठक का मन रहे उसका भी ध्यान रखा जाता है, जो इसमें भरपूर हुआ है। ये एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें अंचल के शब्द आपको दिखाई देंगे। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो एक दो बार पढ़िए, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, अच्छी उपन्यास है, आपको पढ़ना चाहिए। मोटी पुस्तक है, लेकिन आप जब पढ़ने लगिएगा तो आपको पूरा ख़त्म किए बिना मन नहीं लगेगा। तो आप एक दो बार उसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास संभव समय है तो, वरना इससे काम चला सकते हैं। अब मेरा उपन्यास जो है उसके ऊपर जो है मेरा आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र है, उसको देखते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत है, कमरी है, बामन दास है, बारदेव है, लक्ष्मीदासन है, कालीचरण है, विश्वनाथ है। लगभग 256 पात्र हैं, जिसमें विश्वनाथ के जो पुतली है कमरी रहती है। विश्वनाथ जो है तहसीलदार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो मेरा आंचल के प्रमुख कथन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कथन है, मैं आप लोगों की मीठी बातों में भूलना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। ये जो कथन है मेरा आंचल में कालीचरण का है। महात्मा जी खुद मैदा साफ करते थे, जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। ये जो कथन है बारदेव का कथन है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती, ये कालीचरण का कथन है। दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पता नहीं आदमी रक्स को दिल कहता है या हर्ट को। जो भी हो, हर्ट रंग्स रिवर को प्रेम से कोई संबंध नहीं है, यानी ये सब चीज़ों का प्रेम से कोई संबंध नहीं। ये डॉक्टर प्रशांत का कथन है। तो जो महत्वपूर्ण कथन है, संभावना कथन तो बहुत लिए जा सकते हैं इस उपन्यास से, लेकिन जो हमें प्रमुख लगा परीक्षा की दृष्टि से उसे मैंने यहाँ समाहित किया है। कुछ कथन आपको प्रश्न में देखने के मिलेंगे। तो अब जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो MCQ है, लगभग 90 MCQ आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका कितना सही हुआ वो कमेंट करके बताइएगा। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप जब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप ये जो है करते रहें और जो है हमें सपोर्ट करते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम जो है आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तो A-स्टेट का आपका लगभग तैयारी पूरा कर दिया गया है। विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा जो है, पर्यायवाची शब्द है, उसको आपको खुद से करना होगा, क्योंकि उसको नोट्स में बांधा नहीं जा सकता। और बाकी लगभग सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। एक दो प्रैक्टिस सेट जो बाकी है वो बीच में कराया जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दो प्रैक्टिस सेट और हो जाए, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश जारी है। उसके बाद जो है इस उपन्यास के बाद जो है BPSC के कुछ जो है प्रैक्टिस सेट मैं करवाना चाह रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हमें करवाना जो है लाजमी बन जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और समय मिलेगा तो इसके जो कहानी
का विकास, उपन्यास का विकास, निबंध का विकास, आलोचना का विकास, ये 4-5 जो टॉपिक है उसको बीच बीच में डाल देंगे और जो है आपकी तैयारी लगभग पूरा करवा दिया गया। आप जो है चीज़ें को जो है रिवीजन करते रहें, यही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसी से आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए MCQ को देखते हैं जल्दी जल्दी में, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोग चलेंगे। आप लोग का कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल कैसा उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है 1954 ईस्वी में होता है, विकल्प सही हो जाएगा। ये VVI प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उपन्यास मेरा आंचल में बिहार के किस जिला का वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो पूर्णिया जिला का वर्णन किया गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेमचंद नहीं होगा, रेणु होगा। निम्न में से रेणु की रचना कौन सी है? तो पढ़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू, जो तीनों जो रचनाएं इनकी है, विकल्प डी सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन हुआ है? यानी इस उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो वर्णन हुआ है मेरीगंज गांव का हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। बेरली जो है गोदान में आया है और शिवपालगंज जो है राग दरबारी में आया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मेरीगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसके लिए इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको मैंने समाहित किया है ताकि आप लोग को तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? तो इनका जो प्रथम उपन्यास है मेरा आंचल है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस होती है? यानी अनपढ़ता पे ग्लानि महसूस होती है। तो ये जो है रामकृपाल सिंह के साथ होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव में किस सेंटर खुलने की बात कही गई है? यानी कौन सा सेंटर मेरीगंज में खुलने की बात की गई है, आपको बताना है। तो मलेरिया सेंटर खुलने की बात की गई है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? यानी मेरीगंज जो नाम है इस उपन्यास में गांव का, वो किसके नाम पे पड़ा था? तो मार्टिन जो रहने आए थे उसकी पत्नी का जो है मृत्यु हो जाती है, उसी से संबंधित जो ये घटना है, यानी पत्नी के नाम पे पड़ता है मार्टिन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? पूरब में किस नदी की धारा बहती है? तो कमरा नदी की धारा बहती है, विकल्प भी सही हो जाएगा। और इसकी जो है थोड़ा सा नायिका के रूप में जो देखने पर तो कमरे का चित्रण हुआ है, तो ये माना जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे पात्र हैं तो आप इसको समेट नहीं सकते। 256 लगभग पात्र हैं, आप देख सकते हैं इसमें 256 पात्र हैं। और आंचलिक उपन्यास का जो है मेन पात्र उसका अंचल हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए उन्हें आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो इसमें नायक नायिका कभी नहीं पूछेगा। आप लोग ये सोचना बंद कर दीजिए कि इसका नायक कौन है नायिका कौन है, ये नहीं पूछेगा। पात्र पूछ सकता है कि इसमें जो है कौन सा पात्र जो है इस उपन्यास के हैं, ये सब चीज़ें रह सकती है, लेकिन नायक नायिका नहीं पूछेगा। मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? तो इस गांव के जो दल हैं वो 3 दलों में बटे हुए हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? कायस्थ टोली के मुखिया कौन है? तो इसके जो मुखिया हैं विश्वनाथ प्रसाद हैं, जो तहसीलदार हैं, और इसके बेटी का नाम कमला रहता है। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उसकी रक्षा की है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है पंडितों का है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज के किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? कौन से टोली में 12 मास अखाड़ा जमता है आपको बताना है।
तो अखाड़ा का जो सीधा संबंध है यादव से है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या 25 है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया कौन है? मेरीगंज के यादव टोली के मुखिया कौन है आपको बताना है। तो इसका जो मुखिया है वो खेरावन यादव रहता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? ये किसका भविष्यवाणी था? तो ये जो है जोतकी बाबा का भविष्यवाणी था, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में लक्ष्मीदासन को कौन कोठारिन साहब बोलता है? कौन जो है कोठारिन साहब बोलता है? तो बागदेव बोलता है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी महत्तम की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो यादव टोली के नौजवान लगाते थे, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया। मेरा आंचल उपन्यास में यह किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो छोटन बाबू का कथन है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माँ के मरने के बाद बागदेव किसकी भैंस चराता था? भैंस किसका चराता था बागदेव माँ के मरने के बाद? तो अजोधी भगत का भैंस चराता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? 12 वर्ण के लोग रहते थे, विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अंत में हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और जो BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट हो सकता है कल से आ जाए कुछ, तो आप लोग देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और स्टेट बारे भी देख सकते हैं उसको कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। बागदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता है? लोगों से मिलता है तो हमेशा जो है जय हिंद शब्द का प्रयोग करता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते हैं? तो कैसे गांव की तरह लोगों की तरह बनना चाहते हैं? तो चनमपट्टी गांव की तरह बनना चाहते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र नदी चरी भरी उतराई जस थोड़े धन खर बोराई, यह किसका कथन था? ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है जोतकी काका का है, जोतकी काका, विकल्प डी सही हो जाएगा। रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? इसकी मृत्यु रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो मलेरिया से हुई थी, विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? यानी मलेरिया सेंटर जो खुलने वाला था मेरीगंज में, उसमें किस डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार की नियुक्ति हुई थी, विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो इंटर की जो शिक्षा है उन्होंने कहाँ से ग्रहण की थी आपको बताना है। तो इन्होंने जो है इंटर की शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी, बनारस से, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने जो मेडिकल की पढ़ाई है वो पटना से की थी, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? किसका अभिनंदन किया था आपको बताना है। तो डॉक्टर प्रशांत का अभिनंदन किया था, विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत के लिए है ये जो है डॉक्टर का जो है महत्ता दर्शाया गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर ही दूर से पहचान लेते थे? तो बावन दास को,
विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो उपन्यास है थोड़ा सा लंबी उपन्यास है, मोटी उपन्यास है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं, चीज़ें को समझ सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार आप पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा तो लगेगा जब तक ख़त्म नहीं करें तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, खरीद कर दुकान में पुस्तक उपलब्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, सभी जगह मिल जाता है। और अगर एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना है तो हमारे मटेरियल का आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के किस पात्र ने कचहरी में पैर न रखने की प्रण लिया था, यानी कचहरी में पैर नहीं रखने की प्रण लिया था? तो सीसी बाबू ने लिया था, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बाबू के लिए कमरी ने क्या संबोधन किया था? तो क्या संबोधन किया था? तो माटी का महादेव संबोधन किया था, विकल्प बी सही हो जाएगा। कचहरी में बिना पैर रखे हैं केस की बाजी पलट दिया करते थे, किसके लिए कहा गया है? ये जो शब्द है, वाक्य है, वो किसके लिए कहा गया था? तो ये जो है सीसी बाबू के लिए कहा गया था, विकल्प सी, क्योंकि ये इनका मानना था कि बिना कोर्ट कचहरी जाए ही मेरा काम सॉल्व होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? ये जो पूंजी बांटने का काम है किसे मिला था? तो बालदेव को मिला था, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज में साल भर की कमाई का रेखा जोखा किस में होता था? साल भर की जो कमाई है उसका रेखा जोखा किस में होता था? तो खम्हार में होता था, विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल के किस पात्र के पेट में बात नहीं पचती थी? यानी बात किसके पेट में नहीं पचती थी? तो सुमिरन दास के पेट में बात नहीं पचती थी, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौधरी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? कितने रुपये दिए थे जलपान कराने के लिए? तो 10 रुपये दिए थे, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल के कार्यचरण को किस खेल में महारत हासिल था? मेरा आंचल के कार्यचरण को किस खेल में महारत हासिल था? तो कुश्ती में, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? किस पार्टी को किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी कहा गया था? तो सोशलिस्ट को, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में रार पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? रार पताका जो है उसके साप्ताहिक जो संपादक है पत्र के कौन थे? तो इसके जो संपादक है चिनगारी जी थे, विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घोर करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता, किसने कहा था? ये जो कथन है किसने कहा था? तो ये जो है कमरी का कथन है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने रार पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? किसे जो है ब्लैक प्रिंस कहा था, आपको बताना है। तो नौजवान मरवारी को जो है ब्लैक प्रिंस कहा था, विकल्प भी सही हो जाएगा। मेरा आंचल उपन्यास में बगैर मिर्च मसाला की मछली कौन बनाती थी? तो ये जो मछली बनाती थी वो कमरी बनाती थी, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्यचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? कितने हाथ उठे थे पंच मानने के पक्ष में? तो 105, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। लक्ष्मी बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? लक्ष्मी जो है बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी, आपको बताना है। तो उनके लिए जो है सच्चे साधु शब्द का प्रयोग करती थी, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? तो सबसे बौना आदमी कौन रहता है इस गांव में, आपको बताना है। तो बावन दास रहता है, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कमरे के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? तो उसके जो गर्भ है उसमें डॉक्टर प्रशांत के बच्चा पल रहा था, विकल्प सही हो जाएगा। यानी मेरा आंचल जो है लगभग इसी से संबंधित है,
बिना साधे के उसके घर में जो बच्चा पलता है डॉक्टर प्रशांत का, उसी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आया था? कितने मास्टर आया था? तो 2 मास्टर आया था, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चाय का रंग देखकर कौन पहचाना जाता कि चाय कमरे ने बनाई है? तो कमरे से संबंधित जो भी कथन आएगा वो डॉक्टर प्रशांत के लिए रहेगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया? यानी डॉक्टर बाबू मतलब डॉक्टर प्रशांत ने कितने का चंदा दिया? तो 10 रुपये का चंदा दिया, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीगंज गांव में हरवाहा, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? तो इन सब के जो नेता था वो कार्यचरण था, विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। मेरा आचरण में यह किसका कथन है? यह जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये कररू महतो का है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकिशुन बाबू की स्त्री बामन दास को किस नाम से पुकारती थी? तो उसकी जो स्त्री थी बामन दास को भगवान कहकर पुकारती थी, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौर में आए थे तो बामन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? किस किताब का जिक्र किया था? तो किंग ऑफ द गोल्डन सेवर किताब का जिक्र किया था, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? किसकी तस्वीर छपी थी इसमें? तो इसमें जो है बामन दास का तस्वीर छपा था, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? तो ये जो शब्द आता है बामन दास के लिए आता है, यानी नेहरू जी के जो है मुख्य कार्यकर्ता थे, तो इसलिए माइक ऑपरेटर नेहरू कहा जाता है इनके लिए, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बामन दास को किन नेताओं से परिचय था? तो गांधी जी, राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, तीनों से परिचय था, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? यानी किसमें नहीं डालने दिया था? तो कूपों में यानी कुओं में नहीं डालने दिया था, विरोध किया था, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम राज कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया? तो भैया क्या बख्शिश देता है डॉक्टर को? तो एक गाय जो है बख्शिश में देता है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बामन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? तो हैजा के डर से वो खंजरी बनाकर सुनाता था, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अंत में जो है आपका 90 में जो है कितना सही होता है हमें कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि प्रश्न जो है लगभग, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें MCQ दिया है कि बहुत लंबा उपन्यास है, तो लगभग MCQ से आपका पूरा उपन्यास कवर हो जाएगा। किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो कालीचरण का सुनकर, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? तो ये जो है बालदेव के घर की स्त्री बन जाती है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आचरण उपन्यास में कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो काली मिट्टी को संजीवनी कहा गया है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जट जाटिन के खेल में डॉक्टर का अभिनय किसने किया? तो डॉक्टर का जो अभिनय है वो कमरी करती है जट जाटिन के खेल में, विकल्प सी सही हो जाएगा। डॉक्टर प्रशांत से संबंधित जो भी होगा काम लगभग कमरी करेगी, कमरी से संबंधित जो भी होगा वो डॉक्टर प्रशांत करेंगे, ये उपन्यास में आपको देखने को मिलता है। ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो केस हिस्ट्री लिखना भूल जाते थे, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया था?
यह नारा किसने लगाया था? तो ये जो नारा लगाया गया था वो कालीचरण के द्वारा लगाया गया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब कमरे को क्या कहकर पुकारते थे? तो डॉक्टर साहब जो कमरे को राजकमल कहकर पुकारते थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में वामन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं कि वामन दास बौना रहता है, तो वामन अवतार के रूप में देखा गया है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंचल को मेरा मत करना बेटी दूधई, यह किसके बारे में कहा गया है? यह जो कथन है वो किसके बारे में कहा गया है? तो कमरे के बारे में कहा गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी से इस उपन्यास का नाम मेरा आंचल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? यानी कौन खराटे लेकर सोता था? तो विश्वनाथ प्रसाद जो है सोते थे। विकल्प डी सही हो जाएगा। यह डॉक्टर नहीं जिन है, किसने कहा था? डॉक्टर प्रसाद के संबंध में किसने कहा यह डॉक्टर नहीं जिन है? तो ये जो कथन है कमरे का है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो कालीचरण जो सक्रिय सदस्य था वो सोशलिस्ट पार्टी का था। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन असंगत है? तो कालीचरण जो है मंगली देवी से बिल्कुल सही है। बारदेव लक्ष्मी से, डॉक्टर प्रसन्न कमरी से, तीनों का जो है प्रेमिका है। रामदास कमरी से नहीं था, कमरी से जो है प्रशांत था। विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि असंगत पूछा है। मेरा आंचल उपन्यास में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो राजपूत टोली का जो मुखिया रहता है रामकृपाल सिंह रहता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये महंत सेवादास का है। विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये बालदेव का कथन है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और प्रश्न बचे हैं 10, उसको देख लेते हैं। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? तो देखिए यहाँ सभी चीज़ होता था लेकिन गेहूँ ज़्यादा नहीं होती थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। धान खेसारी पाट तीनों मुख्य फसल थी वहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो इसको जो है गिरफ्तार करवाया था छोटन बाबू ने। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास में ममता ने कमरा के पुत्र को क्या नाम दिया? यानी कमरे के पुत्र को क्या नाम दिया आपको बताना है। इसमें जो नाम देता है कुमार निरुत्पल नाम देता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए? कौन घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए आपको बताना है। तो छोटन बाबू जो है कांग्रेसी हो गए घर घराना सहित। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मेरा तन सुधरो, उल्टी जग की रीत, किसका कथन है? ये जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो है ममता का कथन है। यहाँ थोड़ा ममता का कथन है ये। विकल्प सी सही हो जाएगा। ममता का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, ये ममता नहीं होगा, लक्ष्मी का ही कथन है ये जो है लक्ष्मी का ही कथन है। विकल्प सी सही हो जाएगा क्योंकि ये कोठारिन थी। ये चीज़ कहता था कि दुनिया के दुख देखने से पहले अपनी में जो है अपनी काया की ओर निहारो, मन मेरा तन सुधरो, उल्टी जग की रीत, ये कथन जो है लक्ष्मी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता था? तो ये जो है ममता नाम की जो रहती है वो रखती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ममता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रशांत और कमरे की जोड़ी को क्या कहा गया है? डॉक्टर प्रशांत और कमरे की जोड़ी को क्या कहा गया है? तो इसको जो है
दो पक्षियों का जोड़ा कहा गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के अनुसार गौरा का क्या अर्थ है? तो गौरा का जो अर्थ है वो हो जाएगा शंकर, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवारे भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, जादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है, समझ में नहीं आता, जुर्म हो रहा है, यह जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो कथन बावन दास का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें फूल भी है, सूर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो मैरा आचर के भूमिका में लिखते हैं। ये जो प्रश्न है पिछले बार पूछा गया है, इस बार नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए। तो ये जो कथन है मैरा आचर की भूमिका में लिखा हुआ फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है, तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। तो आज मैंने मैरा आचर उपन्यास जो है से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, MCQ और चीज़ें को आपको लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का सारा PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है पेमेंट कर दीजिए, किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप 3.0 का तैयारी करना चाह रहे हैं BPSC का, तो उसके लिए इसी नंबर पे 249 रुपये पेमेंट कर दीजिए, तो आपको प्रैक्टिस सेट और PDF नोट्स दे दिया जाएगा। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे PDF भेज दिया गया है सभी का, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, हो सकता है BPSC प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग उससे में जुड़ जाइएगा और अध्ययन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।